अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके गो थ्रू कर सकते हैं। अभी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अच्छा एक्सरसाइज 1.2 जो पूरी है वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रियल नंबर के प्रॉपर्टीज़। अभी हम एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, और उस प्रॉपर्टी को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, जो चीज़ डिटेल में ज़रूरत होगी हमें। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2। सिर्फ हमें प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, यहाँ पे कोई सोल्यूशन वोल्यूशन नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि पहले ये इस फॉर्म में थी, अब ये क्या हो गई है, ये चीज़ पहले लिख दी गई है और ये चीज़ बाद में लिख दी गई है। ये चीज़ हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप 1 को 2 में प्लस करें या 2 को 1 में प्लस करें, आंसर क्या आता है? 3 आएगा। किसी भी तरीके से करें, 1 को 2 में प्लस करें या 2 को 1 में प्लस करें। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं मैथ्स में? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ। अच्छा, एडिशन में है तो दैट्स वाई इसके नीचे क्या आ जाएगा? एडिशन। ये इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। जो पहले इसको इसमें ऐड करें, या जैसे फॉर एग्जांपल ए को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें, बात एक ही है। इसी तरह 1/2 को 2/3 में ऐड करें या 2/3 को 1/2 में ऐड करें, ऐसी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका अल्लाह वाला करे 6 देखें आप। 6 में क्वेश्चन है D/C और E/F। E/F D/C। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ चुका है। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन के भी अंदर आप 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें या 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? सेम आता है। दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये भी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। ये हल्का सा फर्क है, वहाँ पे एडिशन और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर वैलिड नहीं है बेटा। तो अगर आप सब्ट्रैक्शन के अंदर कोई भी दो चीज़ों को आपस में आगे पीछे करके सॉल्व करेंगे, जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, आप 1 को 2 से माइनस करें या 2 को -1 से, इन दोनों में फ़र्क है। 1 से 2 माइनस करें और 2 से 1 माइनस करें, इन दोनों में फ़र्क है। देखें, इसका आंसर आएगा -1 और इसका आंसर आएगा +1। फ़र्क आया नहीं है? और इसी तरह डिवीज़न में देख लेते हैं। डिवीज़न में आप 2 को 1 से डिवाइड करें और 1 को 2 से डिवाइड करें, इसका आंसर 2 आएगा और इसका आंसर 0.5 आएगा। आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी किस में वैलिड है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर। उम्मीद है आपको ये चीज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई हो। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 सेम था और सही। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, ऐसी सही, यही प्रॉपर्टी है। क्या क्वेश्चन है? 3/5 प्लस -3/5 -3/5 प्लस
3/5। सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने कोई और सा लिख दिया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई नहीं होगी, ये कोई और क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के शायद दो ही पार्ट्स थे मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, कम्यूटेटिव के दो ही पार्ट्स हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 कहता है 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। अच्छा बेटा, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ही सिमिलर प्रॉपर्टी है तकरीबन। इसमें क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर दो टर्म्स आपस में आगे पीछे होके ऐड होती हैं। यहाँ पे क्या है, इस प्रॉपर्टी के अंदर तीन या तीन से ज़्यादा ट्रम्स आपस में आगे पीछे होके ऐड हो जाएं तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है बेटा? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इन एडिशन। सही है बेटा? तीन या तीन से ज़्यादा टर्म्स आ जाए तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अब हम इसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कोई और सा क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई और सा पार्ट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 भी हो गया। अच्छा, अब हाँ, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में इसमें मल्टीप्लिकेशन आएगा। अच्छा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई और सी प्रॉपर्टी है। पार्ट 4 और आपका पार्ट 5 भी नहीं है जी। पार्ट 7 आप देख लें। आप पार्ट 7 क्या है? पार्ट 7 में 11 मल्टीप्लाई हो रहा है 15 और 21 के साथ, और इधर क्या हो जाएगा, 11 और 15 का पेयरिंग हो जाएगा और वो 21 से मल्टीप्लाई होगा। इधर भी आप देख लें, पहले इन दोनों ने मल्टीप्लाई होके, अच्छा मैंने ये चीज़ समझाया नहीं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, थोड़ा आसान था, अगर नहीं समझाया तो फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ देखें आप, पहले ये अकेला है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं यानी ग्रुप बना के, और फिर इसके साथ ऐड होंगे। और यहाँ पे देखें, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब ये और ये ऐड हो रहे हैं, ये और ये ऐड होके फिर उसके बाद इसमें ऐड होंगे। तो इस मैंने कहा ना कि ये आगे पीछे होके जिस तरह भी एडिशन करें आंसर क्या आएगा, इसका सेम ही आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी यहाँ पे भी ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले कोई और सी पेयरिंग की हुई है और यहाँ पे कोई और सी पेयरिंग की हुई है। ये अलग अलग पेयर बना के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इसका भी नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन किसके अंदर है, इन मल्टीप्लिकेशन। सही है? उम्मीद है आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई होगी। इसके भी दो ही पार्ट्स थे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 3 में है, सॉरी पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, 9 मल्टीप्लाई, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नाम लिख देना चाहिए था, अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब चूंकि आप लोग 9th में पहुंच गए तो उम्मीद है ये चीज़ आपको पता होगी
कि जब भी कोई चीज़ बाहर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखी हो तो वो अंदर के टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। देखें 9 बाहर लिखा हुआ था, इन दोनों के साथ किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो 9 पहले 10/9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस तरह शो किया, फिर भी साइन प्लस की आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन, और इसके बाद 9 फिर जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जिसको इस तरह शो कर दिया। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की दो टाइप्स हैं, एक होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अमूमन बताते नहीं है, ये चीज़ पता नहीं होती स्टूडेंट्स को, और दूसरी चीज़ होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चूंकि जो मल्टीप्लाई हो रहा है अभी यहाँ पे लेफ्ट में मेरे, तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम हो जाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसके अंदर है, इन मल्टीप्लिकेशन, और किसके ओवर हो रही है, एडिशन के ओवर हो रही है। सही है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4, सही, पार्ट नंबर 4 भी इसी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। 4/5 मल्टीप्लाई 5/7, सॉरी यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई 7/8, 4/5 7/8 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई 7/8। अब देखें ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जिसको हमने इस तरह शो कर दिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में। लेकिन ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि ये मेरे हैंड के राइट पर मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, राइट पर। दैट्स वाई ये क्या कहलाएगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट भी समझ आ गए होंगे। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सही है, देखें अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने 10/15 को 7/5 के साथ, और 10/5 को 3/5 के साथ भी। अब साइन क्या आई बीच में, माइनस की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन थी, दैट्स वाई बीच में हमने क्या लगा दी, साइन माइनस की। तो इस प्रॉपर्टी का नाम थोड़ा, अच्छा ये क्या है, राइट में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, राइट, अच्छा मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का डीपी लिख रहा हूँ, सही है, आप लोगों ने पूरा लिख लेना। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तक तो सेम आ गया। और एक चीज़ हो जाएगी, अब यहाँ पे किसके ऊपर हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे एडिशन नहीं आएगा, क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा। ये उम्मीद है ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद पार्ट हमारा 5 हो गया, 6 भी कर लिया, 7 भी कर लिया, और 11 भी हो गया हमारा। 11 नहीं हुआ, अच्छा 11 भी कर लेते हैं। 11 क्या है, 11 भी सेम इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। 15/10 8/5 -4/10 इक्वल टू 15/10 8/5। बीच में साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी। 15/10 4/16 था या 10 था, ये 4/10 है, ये 10 है बेटा, सही है। अब देखिए यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले इसको, 15/10 को इसके साथ, और 15/10 को 4/10 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बीच में साइन माइनस की। क्या है ये, कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन।
उम्मीद है आप लोग को ये दोनों पार्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम लास्ट की दो प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। एक है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, एक है मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी एडिटिव इन्वर्स, एक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर अगर 6 और 7 के बाद देखें 8 में, तो यहाँ पे अगर हम 8 क्वेश्चन देखें तो हमें पता चल जा सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। 2/11 मल्टीप्लाई 11/2, और ये क्या हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11। अच्छा, बहुत सारों को लग रहा होगा कि ये क्या है, इस चीज़ को देख के लग रहा होगा ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसके आगे है, लग रहा तो है यही है, लेकिन इसके आगे इन्होंने क्या लिख दिया, 1 है, मतलब ये चीज़ 1 के बराबर है। अब ये चीज़ क्या कहलाती है, अगर हम थोड़ा निगाह दौड़ाएं तो मैं देख लेता हूँ 1 मिनट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग में आती हैं और फिर सर से निकल जाती हैं। सही, अच्छा, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी दो नंबर्स को आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करो कि उसका आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ए है, अब ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर 1 आ जाए, तो हमारे पास क्या है 1/a, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। सही है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ आई है, ये क्या है, इसका ए का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये क्या है बेटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सही है, तो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें 2/11 था और 11/2, 2/11 क्वेश्चन दिया होगा इन्होंने, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आया 11/2, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो और 11/2 करके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर क्या है 1। सही है, दैट्स वाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सही है बेटा, अब हम अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 6, 7, 8 भी हो गया, 9th भी हो गया, नहीं 9th नहीं हुआ। 9 से पहले 10 कर लेते हैं, क्योंकि सेम बेसिक सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। 10 क्या है, 1/b मल्टीप्लाई बाई b/a, जो कि है b/a मल्टीप्लाई बाई a/b इक्वल टू 1। इसको इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, बात एक ही है। सही है, यहाँ पे भी यही है, इसको इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, बात एक ही है। तो अब अगर हम देखें, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी, यहाँ भी बी से बी, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी करती है कि आंसर 1 लाती है, क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करके आंसर क्या लाती है, 1 लाती है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव अगेन इनवर्स। अभी थोड़ा खुश्क चैप्टर है ये, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का जिक्र हो रहा है, तो आप लोगों ने बोर नहीं होना। अगर आपको ये आता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या 2 की स्पीड में आप देख सकते हैं। तो ये भी आप दोनों को, ये दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो है, लास्ट इस सवाल का जो लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है आपका एडिटिव इन्वर्स के ऊपर। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट भी समझे और सवाल भी साथ साथ सॉल्व होता रहे।
अच्छा, अब देखें यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स के अंदर क्या होता है। एडिटिव प्रॉपर्टी जो होती है, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी, वो अलग चीज़ है। यह है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, इसमें आप सवाल को इस तरह सोल्व करते हो कि उसका आंसर, यानी एक सवाल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टर्म दी हुई है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए एक टर्म है। अब आपने इसके साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके आपने इसका आंसर क्या लाना है, 0 लाना है। तो आप क्या करोगे, ए में क्या ऐड करोगे, इसका नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आंसर क्या आएगा, 0। आंसर 0 आया। तो ये कौन क्या क्या आपने ऐड किया इसका, ए का, ये ए का एडिटिव इन्वर्स ऐड किया आपने, दैट्स वाई इसका आंसर 0 आ रहा है। इसी तरह अगर हम माइनस ए लिखें, अगर हम माइनस ए लिखें और कहें कि आप इसको भी 0 लेके आएँ, तो आप क्या करोगे, इसमें इसका इन्वर्स ऐड कर दोगे। इन्वर्स क्या है, माइनस ए का पॉजिटिव है, तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये इसका इन्वर्स है, सॉरी एडिटिव इन्वर्स है, और ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट के अंदर भी सेम बेसिक कॉन्सेप्ट है। 3/5 दिया हुआ था, तो ये इसका क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह -3/5 है, ये इसका क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स। इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, आंसर दोनों का क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स। सही है बेटा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन्वर्स। अब पार्ट नंबर आखिरी रह गया मेरे ख्याल में, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट रह गया। अच्छा, एक पार्ट रह गया जो अभी तक हमने नहीं किया है, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 आप लोग का होमवर्क। पार्ट नंबर 12 करके मुझे आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। सही है बेटा। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। इसमें हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी को पहचानना है और इसके अंदर हमने फिल आउट करना है। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, अगर आपको नज़र आ जाए, ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में। तो हम क्या करेंगे, देखें, √2/5 यहाँ था, अब उधर आ गया है, और √3/6 इधर था, ये अब पहले आ चुका है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3। बहुत ही आसान। अब इसी तरह यहाँ पे देखें, ये कौन सी प्रॉपर्टी। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था जो मैंने सही कर दिया, यहाँ पे 70 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, सही है। अब देखें, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। यहाँ पे 3 टर्म्स थी, यहाँ भी 3 टर्म्स हैं। पहले ये दोनों ऐड हो रही थी, अब क्या हो रही है, ये दोनों ऐड होंगी, सही है। तो अब आप अगर देख सकें, इस पोजीशन पे पहले ये वाली पोजीशन थी, अब ये बाहर आ चुकी है, तो इस हिसाब से ये 10 यहाँ पे भी होगा, ऐसा ही है। तो इस वजह से ये 10 यहाँ पे भी आ गया। ये पहले इधर ही था, अब ये क्या आ चुका है, यहाँ पे बाहर आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ ऊपर क्या था, 70 था, तो अब यहाँ पे भी क्या आएगा, 70 आएगा। इज दैट क्लियर। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये चीज़ अब यहाँ पे आ चुकी है, तो यहाँ पे क्या था, 7/10, तो यहाँ भी क्या आएगा, 7/10। और ये अपनी पोजीशन पे 16/33, इधर भी क्या आएगा, 16/33। सही है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आपको प्रॉपर्टी का इल्म होगा तो आपको पता चलेगा कि कौन क्या प्रॉपर्टी किस तरह डील करती है। यहाँ पे देखें, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नहीं सॉरी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्यों, ये 99/50 का इन्वर्स जो है 50/99 है, तो 99 से ये कैंसिल आउट है, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। और इसी तरह ये क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि कोई भी चीज़ जिसका आंसर 0 आ जाए, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो ये -21 का एडिटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, इसका ऑपोजिट, यानी 21।
इज दैट क्लियर? ये पार्ट भी बहुत आसान था। इस पार्ट में देखें, ये भी पार्ट बहुत आसान है। मैंने क्या सेम लिख दिया दोनों को? नहीं, दूसरा है। 59 से 59 कैंसिल आउट, 95 से 95। क्यों? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इन्वर्स है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर क्या आता है? 1 आता है। यहाँ पे देखें तो ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सही है। और कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 5/8 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2/3 के साथ। तो यहाँ पे 5/8 आ जाएगा, 2/3। फिर 5/8 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5/7 के साथ। तो 5/8 मल्टीप्लाई बाई 5/7। इज दैट क्लियर? ये बहुत ही आसान सवाल था, बस आपको प्रॉपर्टी का इल्म होना चाहिए और ये सॉल्व एकदम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है इनइक्वालिटीज़ के अंदर, इनइक्वालिटीज़ को समझते हैं पहले। आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये जो साइन है, इस साइन को कहते हैं इनइक्वालिटीज़ का साइन। और इस साइन का नाम ये है 5 इज़ लेस देन 8। और इसको कैसे पढ़ेंगे? 8 इज़ लेस देन 10। अगर इस तरह से पढ़ें 8 इज़ ग्रेटर देन 5 और 10 इज़ ग्रेटर देन 8, इस तरह पढ़ेंगे। यानी जिसकी तरफ मुंह होगा वो बड़ा होगा और जिसकी तरफ चोंच होगी वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो चोंच ये 5 छोटा है और जिसकी तरफ मुंह है वो 8 बड़ा है। सही है, इस तरह पढ़ेंगे। अब हमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर सेम चीज़ क्या है इन दोनों में, अगर देखा जाए तो 8 है, तो इसमें जो सेम नहीं है उन दोनों का रिलेशन यहाँ पे बताना होता है। अगर 5 8 से छोटा है और 8 10 से छोटा है, तो आप मुझे बताओ ये 8 को हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, 8 की कहानी ख़त्म हो गई। इन चीज़ों से पता चल जाएगा कि ये दोनों आपस में कैसे हैं। अगर 5 8 से छोटा है, 5 8 से छोटा है और 8 10 से छोटा है, तो मुझे ये बताएं क्या 5 10 से बड़ा होगा या छोटा होगा? जाहिर सी बात है, जब 5 8 से छोटा है और 8 वहीं 10 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है 5 क्या होगा? 10 से छोटा होगा। तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा। इज दैट क्लियर? आप ये भी कर सकते हैं, 8 से 8 कैंसिल और यहाँ पे 5 और 10 रह जाएगा, जो कि इस तरह आप लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट अब इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब देखें, ये लिखा हुआ है 10 इज ग्रेटर देन 8 और 8 ग्रेटर देन है 5। अब 8 की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये सेम है। कहानी किस किस की रह जाएगी? 10 और 5 के दरमियान रिलेशन बताना है। तो 10 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 आएगा या यहाँ पे 10 आएगा? मुझे बताया। बड़ा जो है वो उस तरफ आएगा और 5 इधर आएगा। सही है, इज दैट क्लियर? हमेशा याद नहीं रखना कि जो यहाँ पे होगा वहाँ पे आएगा, नहीं, इस साइन को देखना है आपने। साइन हमेशा मुंह वाले बड़ी की तरफ होगी, चोंच वाले छोटी की तरफ होगी। तो 5 क्या है? लेस देन है किससे? 10 से। पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 कहता है अगर 10 6 से छोटा है, अब थोड़ा इसका उलट हो जाएगा यहाँ पे, और अच्छा, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी किस तरह है कि यहाँ पे साइन किसकी आ रही है? प्लस की आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई है कि मैं एक आपको करवा देता हूँ सवाल एग्जाम्पल के तौर पर। अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए क्या है? बी से बड़ा है, और ए प्लस बी भी है, सॉरी ए प्लस सी है, और दूसरी तरफ बी प्लस सी है,
सेम नंबर क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिए। यहाँ पे देखें 3 था, यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे जो एडिशन हुई है वो किस चीज़ की हुई है, 9 की हुई है। अब मुझे बताएं जो 9 ऐड हुआ है यहाँ पे और 6 के साथ भी ऐड होगा यहाँ पे, इज दैट क्लियर? ये क्या होगा, 6 के साथ भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 6 के साथ जब ये 9 ऐड होगा तो क्या ये रिलेशन सही है कि 3 + 9 इज लेस देन 6 + 9? ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखें एडिशन के अंदर एक उसूल होता है, आप दो चीज़ें हैं उन दोनों का रिलेशन आपने पहले तय कर लिया है कि ए बी से बड़ा है, यानी 3 6 से क्या है, छोटा है। अब आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर लें, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी ऐड कर लें तो उनका रिलेशन सेम ही रहेगा, डिफरेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एडिशन कर रहे हैं उसके अंदर सेम, यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं, तो मैथ इसकी इजाज़त देता है। क्यों? अब देख लेना, आपके नज़दीक है, पहले 3 6 से छोटा था, अब सेम क्या कर दिया इन्होंने, ऐड कर दिया 9 और यहाँ पे भी 9। अब देखें 12 है और ये 15 है। अब आप बताएं सही रिलेशन कायम हुआ, 12 इज़ लेस देन 15। तो इसका मतलब है आप इन इक्वेलिटीज़ हो या इक्वेलिटीज़ भी हो, उसके अंदर आप सेम नंबर को दोनों साइड आप क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। ये मैथ आपको इजाज़त देता है। अब हम इसी तरह पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है? पार्ट नंबर 4 इज लेस देन 6 और उसमें 4 के अंदर एक चीज़ एडिशन हुई है 8 की। अब हम यही चीज़ 8 की एडिशन 6 के अंदर भी करके देख लेते हैं। तो अब क्या ये रिलेशन ट्रू होगा? ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि देखें 4 छोटा है 6 से और यहाँ पे ये 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 14, तो 12 भी 14 से क्या है, छोटा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी है, ये दोनों प्रॉपर्टी तो हो गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं रिकॉल कर देता हूँ यहाँ से, एडिटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम ही एडिटिव है। और इसी तरह अगर हम जाएं पार्ट नंबर 5 की तरफ, अच्छा मैं रब करके दोनों करवा देता हूँ, ये दोनों कर लिया होगा आप। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है? पार्ट नंबर 5 आखिरी है, मैं समझा 6 भी है। 8 इज लेस देन 6, सॉरी ग्रेटर देन 6, तो क्या होना चाहिए, 6 + 8 इज ग्रेटर देन डैश। अब देखें यहाँ पे एक रिलेशन था जो पहले डिफाइन था कि 8 क्या है, 6 से बड़ा है। अब इन्होंने क्या कर दिया, इस 8 के अंदर 6 की एडिशन की, सही है। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे भी एडिशन करेंगे 6 के साथ, क्या कर देंगे हम, सॉरी 8 के साथ इन्होंने 6 की एडिशन की है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 के साथ 6 की एडिशन कर देंगे, क्योंकि जो ऐड हो रहा है वो 6 हो रहा है दोनों तरफ। तो अब भी ये रिलेशन क्या है, कायम है। क्यों? 6 + 8 14 और 6 + 6 12, तो 14 बड़ा है किससे, 12 से। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बहुत काम की आएगी आगे जाके, जो इक्वेशंस हैं वो इसी प्रॉपर्टी से, एडिटिव प्रॉपर्टी से आप सोल्व कर रहे होंगे। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है, लेकिन इसका क्वेश्चन आपका दिया हुआ नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल में, शायद क्वेश्चन नंबर ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों आपके क्या हैं, इनइक्वालिटीज़ के। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी क्या करना है आपने, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 क्या कहता है, 5 इज लेस देन 7 और अब देखें यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी यूज होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिख देता हूँ,
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सही है। अब देखें, ये पहले रिलेशन था कि 5 क्या है 7 से लेस है, ये रिलेशन पहले ही कायम था। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, दोनों यहाँ पे एक साइड पे 12 का मल्टीप्लिकेशन किए, तो हम क्या करेंगे, सेम 7 के साथ 12 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या ये रिलेशन कायम होगा कि ये 5 मल्टीप्लाई बाई 12 लेस है 7 मल्टीप्लाई बाई 12? एग्जैक्टली, इसका आंसर छोटा आ रहा होगा, इसका आंसर बड़ा आ रहा होगा। दैट्स वाई ये रिलेशन सही है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है जो रिलेशन को तोड़ने नहीं देती। इसके बाद पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आएगा थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आएगा एंड में जाके। सॉरी, ये है 7 इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे देखें, सेम एग्जैक्टली, अब बताने की ज़रूरत भी नहीं चाहिए यहाँ पे कि ये 7 5 से बड़ा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 7 है, सही है, उसके साथ आपने क्या कर दिया है, एक्स्ट्रा आपने 12 को मल्टीप्लाई करा दिया, तो हम वही एक्स्ट्रा चीज़ 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई होके ये वाला आंसर, पहले देखें 7 5 से बड़ा था, एग्जैक्टली ये भी बड़ा होगा इन दोनों से, क्योंकि इसका आंसर बड़ा आ रहा होगा, इसका आंसर छोटा आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल में ये दोनों सवाल सेम ही लग रहे हैं मेरे को। हाँ, सवाल तो सेम ही थे, आगे पीछे दिया होता है। पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 है 6 इज़ ग्रेटर देन 4, और 6 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा -7 से, और यहाँ पे हमने साइन बतानी है इनइक्वालिटीज़ की कि क्या कौन सी साइन आनी चाहिए। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 भी कर देते हैं ताकि आप लोग को दोनों चीज़ें एक साथ सोल्व हो सके। बड़े इंटरेस्टिंग है ये दोनों क्वेश्चंस, आप लोगों ने बकौर इसका जायज़ा लेना है। अच्छा, मैं उस ऊपर वाले को मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए, समझा सकूँ आपको। इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ। अच्छा बेटा, इसमें अब आप देख रहे होंगे, आप कहेंगे कि 6 पहले 4 से क्या था, बड़ा था, तो इसमें भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही सोच रहे होंगे। और इधर भी क्या कहेंगे, 2 अगर 8 से छोटा है तो यहाँ पे -4 की मल्टीप्लिकेशन की दोनों तरफ, तो तब भी ये चीज़ क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए इससे। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ जो नई चीज़ आई है वो है, पहले प्लस में चीज़ें हम मल्टीप्लाई करा रहे थे, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस में चीज़ें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी आप माइनस में चीज़ें मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो चीज़ छोटी बन जाती है। उसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर 2 1 से बड़ा है, 2 क्या है, 1 से बड़ा है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई -1 का, और यहाँ पे करा देता हूँ मल्टीप्लाई -1 का, सही है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, और ये क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -1 -1। अब आपको पता होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव में चीज़ें अगर 2 और 1 देखा जाए तो 2 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, लेकिन नेगेटिव के अंदर आ जाए तो ये -1 बड़ा होता है -2 से। तो क्या आ जाएगा, इसकी इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी। अब यहाँ पे -2 छोटा है, -2 छोटा है, बिल्कुल छोटा है -1 से, और -1 बड़ा है -2 से। पहले क्या था, 2 बड़ा था 1 से और 1 छोटा था 2 से, लेकिन जब हमने माइनस की मल्टीप्लिकेशन करवाई सेम दोनों तरफ, तो क्या हो गया कि ये चीज़ -1 वाली चीज़ माइनस में होके बड़ी हो गई, और 2 वाली चीज़ नेगेटिव में जाके छोटी हो गई। तो यहाँ पे भी क्लियर यही सीन है। अब हमने क्या किया, 6 और 4 का रिलेशन पहले से तय था, 6 बड़ा है 4 से, लेकिन हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि -7 से मल्टीप्लाई किया। तो ये चीज़ किस में चली गई, नेगेटिव में, बड़े वैल्यू में जाके। वैल्यू बड़ी है लेकिन नेगेटिव में, और यहाँ पे वैल्यू छोटी है नेगेटिव में। तो हमेशा बड़ी कौन सी वैल्यू होती है,
जो छोटी हो और नेगेटिव में हो तो वो हमेशा बड़ी होगी। तो दैट्स वाई जो इसका मुंह है वो इस तरफ हो जाएगा। देखें इसका मुंह इस तरफ था, अब इनइक्वालिटीज़ की साइन चेंज हो गई। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही होगा कि ये साइन इस तरफ थी तो ये हो जाएगी इस तरफ। क्यों? क्योंकि देखें आप -8 और -24 कौन सा बड़ा होना चाहिए? अगर 8 होता तो 8 छोटा होता, लेकिन यहाँ -8 है, दैट्स वाई -8 बड़ा है, -24 छोटा है। मैं इस तरह करवा देता हूँ, -8 और -24। पहले ये 2 लेस देन 8 था, अब क्या होना चाहिए? अब -8 बड़ा है या -24 बड़ा है? सारी सी बात है -8 बड़ा है, तो ये इनइक्वालिटी का साइन इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने टॉपिक के एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मिला के ही ये क्वेश्चन बना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि दो चीज़ें मालूम करो। क्या मालूम करो? इस 3 नंबर की दो चीज़ें मालूम करके दिखाओ, एक एडिटिव और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव यानी इन्वर्स। इस 3 का पहले एडिटिव इन्वर्स मालूम करके दिखाओ और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो बेटा आपको बताया था कि एडिटिव इन्वर्स के अंदर क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं, वही चीज़ जो इसका रिवर्स अपोजिट होता है। तो 3 का अपोजिट क्या होगा? -3। 3 का अपोजिट क्या होगा? -3। तो -3 इसका क्या होगा? इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -3। जब हम -3 को इसके साथ ऐड करेंगे तो आंसर इसका क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरह 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका रेसिप्रोकल होगा। 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/3। तो 3 को मल्टीप्लाई करें 1/3 के साथ तो आंसर क्या आएगा? ये देखें करके दिखाता हूँ आपको। अगर 3 के साथ -3 ऐड करें तो आंसर 0 आता है, और 3 को मल्टीप्लाई करें 1/3 के साथ तो आंसर 1 आता है। ये चीज़ जब आंसर 0 आ जाए तो वो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है? एडिटिव इन्वर्स। और आंसर 1 में आ जाए तो वो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/3। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है -7। अब वही चीज़ बहुत आसान है। एडिटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए? -7 का ऑपोजिट क्या होता है? +7, इसका एडिटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि इसका क्या करते हैं हम? ऑपोजिट रेसिप्रोकल करते हैं साइन के साथ। हाँ, साइन नहीं चेंज कर देना, साइन यहाँ पे चेंज होती है एडिटिव इन्वर्स के अंदर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर साइन सेम रहती है, बस उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/7। तो अब आप -1/7 और -7 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? इसका 1 आएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 है 0.3। 0.3 अगर देखें, सही तरह लिख देता हूँ। 0.3 अगर देखें तो इसके एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना बहुत आसान है। एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका? -0.3, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसका हो जाएगा 1/0.3। मैं इसको उसमें चेंज भी कर सकता था फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन के अंदर चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं। 0.3 को हम फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो तो ये आ जाएगा 3/10, क्योंकि डेसिमल हटता है तो 3 डेसिमल हटता है तो 3 ऊपर रहता है और 1 नीचे चले जाता है, और 0 1 बढ़ता है जो डेसिमल पॉइंट के आगे जितने हैं। तो 3/10 का क्या हो जाएगा? इन्वर्स, वो हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स -3/10। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए? वो हो जाएगा 10/3। सही है बेटा, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 की तरफ हम सफ़र करते हैं। पार्ट नंबर 4 है 9/12 या -9/12 है, 9/12 रूट में। हाँ,
तो इसका भी आंसर बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, इसी चीज़ को इसके अपोजिट लिख देंगे, यानी -9/12 रूट। तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, चीज़ों को रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 12/9 रूट के साथ। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। लास्ट पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 है 0। अब यहाँ पे बहुत आपको चीज़ सोचनी पड़ेगी। एडिटिव इन्वर्स तो आसान है। एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, आप एडिटिव इन्वर्स को 0 ही लिख दें। आप 0 के अंदर 0 ऐड कर दें, आंसर क्या आना चाहिए, क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप इसका एडिटिव इन्वर्स तो पॉसिबल है। अब मेरा सवाल है, क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है। आइए हम सॉल्व करते हैं। 0 का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर 1 यानी इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो हम कहते हैं इसका 1/0। तो क्या आंसर 1 आएगा इसका, नहीं। हमें शुरू में मैंने एक क्लास में बताया था, 9th या आपकी मैट्रिक में बताया था कि फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये किस में चला जाता है, अनडिफाइंड कहलाता है, यानी इसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते। सही है, इसके मुख्तलिफ आंसर आ सकते हैं, 1/0 के मुख्तलिफ आंसर आ सकते हैं। तो इस वजह से हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 का अनडिफाइंड आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। इसका आंसर अनडिफाइंड है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो गई होगी। एक दो चीज़ें अगर आपको मिस्टेक अगर लगती हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या मेरा वे ऑफ टीचिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप बता सकते हैं ताकि मैं इसमें बेहतरी कर सकूं। और कोई सा भी सवाल, कोई सा भी एक्सरसाइज का कोई सा भी पार्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं DM में। व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा आपको, उसमें भी पूछ सकते हैं। और कमेंट में भी आप पूछ लें, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में 1.3 के साथ। तब तक अल्लाह।